हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा था द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्वों में हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले पढ़ ली हैं। ग्रुप 15 की बात कर रहे थे, जहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली की बात चल रही थी। सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद नाइट्रोजन के बने हुए अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद बारी आई थी जो सेकेंड एलिमेंट था आपका ग्रुप 15 का, फॉस्फोरस, और अब हम उसके जितने भी यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फॉस्फोरस के हमने एलोट्रॉप्स देखे थे अपने लास्ट सेशन में, और जो हमारा इससे पहले वाला सेशन था, पिछला सेशन, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। ओके, आज के सेशन में बात करेंगे फॉस्फोरस के कंपाउंड की, यानी कि फॉस्फोरस अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़ेगा और जुड़ करके एक यौगिक बनाएगा, और उस यौगिक के लिए हम विरचन की विधियां देखेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ओके, तो अपनी नोटबुक पेन निकाल लीजिए। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। द पी ब्लॉक एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे थे। नाइट्रोजन का जो एसिड था, नाइट्रिक एसिड, हमने यहाँ पर पढ़ा था, अलग अलग विधियों से बनाया था। स्ट्रक्चर की बात हुई थी और प्रॉपर्टीज देखी थी फिजिकल, और साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और क्या पढ़ा था? फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे। ये यूजेस हो गए थे नाइट्रिक एसिड के। फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात की हमने, बोला फॉस्फोरस आपका 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है: व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस हमने इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर देखा था। ट्रांसलूसेंट होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन आपका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, और ग्लो करता है डार्क में, इसलिए इसको कैमिल्यूमिनेसेंस या इसको रसो संदीप्ति, जिसे आपने कहा था, कहा जाता है। ओके, और व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। ये हमने देखा था क्योंकि वहां पर एंगुलर स्ट्रेन हो रहा था, जिसके कारण जो आपका कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो छोटा बन रहा था। ओके, कम स्थायी होने की वजह से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ये हवा के संपर्क में आने पर जलता है और व्हाइट फ्यूम्स देता है, डेंस फ्यूम्स, सघन सफेद धुआं इससे निकलता है। सेकंड था आपका रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, अच्छा, आपने व्हाइट फॉस्फोरस में क्या देखा? 4 फॉस्फोरस के अणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और एक फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है अन्य 3 फॉस्फोरस के एटम के साथ। वहीं पर यहाँ क्या होता है? इस वाले रेड वाले फॉस्फोरस में आपका 4 एटम होते हैं, लेकिन जो फॉस्फोरस होता है वो श्रृंखला के रूप में एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, यानी ये 4 फॉस्फोरस के एटम जो हैं ये अन्य किसी फॉस्फोरस के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, या हम क्या कहेंगे, ये इन चारों में आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस प्रकार हो रही है? एक फॉस्फोरस उन 4 में से सिर्फ 2 के साथ बॉन्डिंग करता है, और तीसरा बॉन्ड वो फिर किसी और फॉस्फोरस के साथ बनाता है। इधर भी एक फॉस्फोरस होगा, ठीक है, जो यहाँ किसी फॉस्फोरस से जुड़ रहा होगा, इस प्रकार से। फिर ये फॉस्फोरस इधर जुड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, इधर भी आपका एक और फॉस्फोरस होगा। तो इस प्रकार से ये एक श्रृंखला के रूप में आपको दिखते हैं। तो लाल फॉस्फोरस के भी आपने बहुत सारे गुण देखे थे और बात की थी कि इसे बनाया कैसे जाएगा, तो कैसे प्राप्त किया जाता था। व्हाइट फॉस्फोरस को अक्रिय वातावरण में कई दिनों तक 573 केल्विन तापमान पर जब गर्म किया जाता था, ठीक है, तो लाल फास्फोरस आपको प्राप्त होता था। और इस रेड फास्फोरस को हीट किया जाएगा उच्च दाब में, तो सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म्ड। ब्लैक फास्फोरस, काला जो आपका फास्फोरस है, उसकी कुछ प्रावस्थाएं वहां पर प्राप्त होती हैं, श्रेणियां आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, रेड फास्फोरस पॉजेसेस आयरन ग्रे लस्टर, इसमें चमक होती है
ऑर्डरलेस होता है यानी गंधहीन होगा, नॉन पॉइजनस यानी कि अविषैला है, इनसॉल्युबल है वाटर में, और आपका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी इनसॉल्युबल है यानी कि अविलेय। केमिकली रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है रेड फॉस्फोरस की तुलना में। ओके, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस आपका ग्लो करता था, ये ग्लो नहीं करता था। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए थे। इट इज पॉलीमरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक्ड टुगेदर इन द मैनर, ठीक है, इन दिस मैनर। तो हमने देखा है कि आपके P4 जो आपका है फॉस्फोरस के 4 एटम है, वो अन्य P4 के साथ एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक फॉस्फोरस की बात हुई थी। ब्लैक फॉस्फोरस क्या किया जाता है, हैज 2 फॉर्म्स, इसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस को रेड फॉस्फोरस से प्राप्त किया जाता है जब आपके लाल फॉस्फोरस को गर्म किया जाएगा एक सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ब्लैक फॉस्फोरस को आपका कैसे बनाया जाएगा, जब इसके 2 फॉर्म्स होते हैं हमने कहा, ठीक है, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक को रेड फॉस्फोरस यानी कि लाल फॉस्फोरस से प्राप्त किया जाएगा। और किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, लाल फॉस्फोरस को एक सील ट्यूब में रख देंगे, 803 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, कौन सा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस की बात करेंगे तो इस बीटा ब्लैक को कहाँ से, आपके व्हाइट फॉस्फोरस यानी श्वेत जो आपका फॉस्फोरस है उससे प्राप्त किया जाता है। और जब आपके श्वेत फॉस्फोरस को 473 केल्विन तापमान पर हाई प्रेशर पे रखा जाएगा और हीट किया जाएगा तो आपको बीटा ब्लैक फॉस्फोरस प्राप्त हो जाएगा। ओके, इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन यानी कि 673 तापमान तक यह जलता नहीं है हवा में। ओके, चलिए, तो हमने कहा था कि आज के सेशन में हम फास्फोरस के कंपाउंड्स की बात करेंगे। पहला कंपाउंड है आपका फॉस्फीन, जिनको आप हाइड्राइड्स के रूप में पढ़ रहे थे। तो हाइड्राइड्स के रूप में जब हाइड्रोजन से आपका कोई ग्रुप 15 का तत्व जो रिएक्ट कर रहा था उनकी बात कर रहे थे, तो फास्फोरस जो होता है वो हाइड्रोजन से जुड़ करके PH3 बनाता है, ठीक है। ये है आपका PH3 जिसको क्या कहा जाता है, फॉस्फीन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक फास्फोरस का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करी है प्रिपरेशन की यानी कि विरचन। बनाया कैसे जाएगा या बनता कैसे है आपका फॉस्फीन। ओके, phosphine is prepared by the reaction of calcium phosphide with water or dilute HCl। phosphine को कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फाइड की जो H2O या आपका डाइल्यूट HCl होगा उसके साथ रिएक्शन द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो Ca3P2 + 6H2O। कैल्शियम फॉस्फाइड, ये है आपका कैल्शियम फॉस्फाइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ओके, और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस PH3, यही आपका क्या है, फॉस्फीन है, ठीक है। जल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कहा है, और डाइल्यूट HCl, या किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन करा दी HCl के साथ, 6HCl लिया। ओके, तो क्या बना, अब यहां पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और 2PH3 यहां पर भी आपका फॉर्म हुआ है, और यही क्या है, यही फॉस्फीन, ठीक है। तो पहली विरचन की विधि क्या है कि आपका फॉस्फीन को
जब हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन जल के साथ करवाई जाएगी या फिर HCl के साथ, और HCl कैसा, डाइल्यूट, उसके साथ कराई जाएगी, तो आपका इन रिएक्शंस में PH3 यानी कि फॉस्फीन बनता है। यही हमारे विरेचन की विधि। ओके, तो पहली रिएक्शन कहा कैल्शियम फॉस्फाइड से बनाई, दो तरह से बनाई, एक बार कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन पानी से करा दी H2O से, और एक बार HCl से करा दी। ओके, चलिए जल्दी नोट करिए रिएक्शन। इन द लेबोरेटरी, अब प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस। कैसे प्राप्त किया जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस को यानी कि श्वेत फॉस्फोरस को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और विद किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ आपके व्हाइट फॉस्फोरस को गर्म किया जाएगा, और कहां पर, इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में फॉस्फोरस को आपके NaOH सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है, और इससे प्रयोगशाला में क्या बनती है, PH3 यानी कि फॉस्फीन बनती है। ओके, चलिए रिएक्शन नोट कीजिए। 4P प्लस थ्राइस NaOH प्लस थ्राइस H2O, ये तीनों मिल करके यानी कि ये NaOH का सोल्यूशन हो गया, ये NaOH का सोल्यूशन हो गया। इसमें हमने क्या ले ली, व्हाइट फॉस्फोरस ले ली। ओके, और व्हाइट फॉस्फोरस लेने के बाद हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराई किसमें, एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में, और फिर हमें क्या प्राप्त होता है, एक आपका NaH2PO2 यानी कि इसको क्या कहा जाएगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ओके, क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है, किसके साथ में, PH3 के साथ में। PH3 यही क्या है, हमारा फॉस्फीन है। चलिए नोट कीजिए रिएक्शन। When pure it is non inflammable, जब प्योर होता है तो कैसा होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि अज्वलनशील होती है, ठीक है। बट बिकम्स इनफ्लेमेबल, लेकिन ज्वलनशील हो जाता है कब, ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, P2H4 और P4 वेपर्स, ठीक है। P2H4 और P4 के वाष्पों की उपस्थिति में ये ज्वलनशील हो जाता है। तो इन अशुद्धियों से शुद्ध करने के लिए, ठीक है, इसे HI में क्या कराया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ओके, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, इसको इम्प्योरिटी से दूर करने के लिए इट इज एब्जॉर्ब्ड इन HI, ये HI में इसको अवशोषित कराया जाता है, टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड, क्या बनाने के लिए, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाने के लिए। तो फॉस्फीन से फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाता है, समझ रहे हैं। अगर उसमें क्या कहा जा रहा है, व्हेन प्योर, जब तो वो शुद्ध है तो कैसा है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, यानी कि जलेगा नहीं। बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल, जब इन्फ्लेमेबल कब होगा, जब P2H4 या P4 की वेपर्स उसमें उपस्थित रहेंगी, ठीक है। तो प्योरीफाई करने के लिए, इम्प्योरिटी से दूर करने के लिए, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन HI, उसको HI में एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, और देन फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाया जाएगा, ठीक है। फॉस्फोनियम आयोडाइड विच ऑन ट्रीटिंग विद KOH, अब उस फॉस्फोनियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराने पर गिव्स ऑफ फॉस्फीन, क्या प्राप्त होगा, फॉस्फीन प्राप्त होगा, समझ रहे हैं। यानी कि अगर उसमें अशुद्धि है, शुद्ध है अगर वो, तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल होगा, इससे आपकी शुद्धि अशुद्धि का पता चल रहा है, अज्वलनशील है। लेकिन जब उसमें अशुद्धि आ गई है किसी प्रकार की, या हम क्या कह रहे हैं, वो उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, आपका P2H4 या P4 की वेपर्स प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि वो फॉस्फोरस से बना था। ओके,
तो वो फिर ज्वलनशील होगा। आपने देख लिया ज्वलनशील है, तो अब उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करना है, तो प्योरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, HI में एब्जॉर्ब करवाएंगे, फॉस्फोनियम आयोडाइड बन गया है। अब उस फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH के साथ ट्रीट करवाया जाएगा, और ट्रीट करवाने पर आपको क्या मिल जाएगा, PH3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो PH3 को HI के साथ ट्रीट कराने पर PH4I जो कि फॉस्फोनियम आयोडाइड है, ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ फॉस्फोनियम आयोडाइड। जब फॉस्फीन को, ये जो फॉस्फीन यहाँ प्रोड्यूस हुई थी, इसको HI के साथ ट्रीट कराया और फिर फॉस्फोनियम आयोडाइड प्राप्त हुआ। फॉस्फोनियम आयोडाइड में अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया यहाँ पर, और मिलाने पर क्या प्राप्त हो गई, आपको PH3 प्राप्त हो गई। ठीक है, साथ में KI और H2O भी प्राप्त हो गया। ओके, चलिए जल्दी से रिएक्शन नोट कीजिए। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन, लाइक अमोनिया फॉस्फीन हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, अमोनिया की तरह फॉस्फीन का भी क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये P है, तीन H के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार एक फास्फोरस आपके तीन H के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तीन बॉन्ड पेयर हो गए, और एक इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। ठीक है, तो फास्फोरस इन्वॉल्व्स इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, PS3 में जो फास्फोरस होगा उसमें क्या देखा जाएगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा। ठीक है, three bonds are formed by the overlap of sp3 hybrid orbital. ओके, तीन जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की 1s की ऑर्बिटल और फॉस्फोरस की जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, उसके कारण से तीन बॉन्ड आपके फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल किसके द्वारा आ रही है, एक ऑर्बिटल आपकी बन रही है कहाँ, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक है, उस वाली ऑर्बिटल, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक ऑर्बिटल ऊपर मिल रही है आपको। ठीक है, तो ये आपका P हो गया, P की तीन ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैपिंग में है, ये S के हो गए, और एक यहाँ लोन पेयर पाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार वन ऑफ द ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल किसके द्वारा बनी हुई है, ये वाली जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। द HPH बॉन्ड लेंथ इज, HP बॉन्ड लेंथ यानी कि ये वाली बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, इज 142 picometer, whereas the HPH bond angle is PH3 is 93.6 डिग्री। यानी कि ये जो बॉन्ड एंगल है HPH यानी कि ये वाला, ये तो कितना है आपका, ये बॉन्ड एंगल है, और इस बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ये कितनी है, 142 पिकोमीटर। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से। HPH समझ रहे हैं ना, HPH। ठीक है, ऐसे ही तो एंगल को बताते हैं। और PH यानी फास्फोरस से हाइड्रोजन तक की आपकी जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो कितनी है, 142 पिकोमीटर। तो ये क्या होगा, ये संरचना हो गई।
ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, गुणों की बात करेंगे अब। भौतिक गुण सबसे पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, इट इज अ कलरलेस गैस। कैसी है? रंगहीन गैस है। विद अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ रॉटन फिश और गार्लिक। ठीक है, किसकी तरह स्मेल आती है? फॉस्फीन गैस में आपकी अनप्लीजेंट, बहुत अजीब स्मेल आती है। रॉटन फिश, सड़ी गली जैसे मछली होती है उसकी तरह, या फिर जैसे गार्लिक, लहसुन की स्मेल होती है, उस प्रकार की गंध इसमें आती है। ठीक है, तो आपका कलरलेस है, यानी कि रंगहीन है, रंग किसी प्रकार का गैस में नहीं है, यानी दिखाई नहीं देगी, रंगहीन हो गई। और स्मेल, गंध कैसी हो गई उसकी? गंध हो गई सड़ी मछली के समान। या लहसुन के समान स्मेल इसकी आती है। ठीक है, चलिए। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विषैली ये गैस होती है, अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, इट इज हैवियर देन एयर, हवा से भारी होती है। वेपर डेंसिटी इसकी 17 है। एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कैसी होती है? अल्प विलेय है, या आप क्या कहेंगे कि कुछ मात्रा में क्या होती है? विलेय होती है। किसमें? वाटर में। ओके। ऑन कूलिंग टू 185.5 केल्विन, फॉस्फीन कंडेंसेस टू अ लिक्विड। 185.5 केल्विन तापमान पर ये कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। एंड ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पर 139.5 केल्विन के तापमान पर सॉलिडिफाई भी हो जाती है, यानी कि ठोस अवस्था में चली जाएगी। ओके। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे हमने पहले बोला, कुछ मात्रा में या अल्प विलेय है पानी में। द सोल्यूशन ऑफ पीएच इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। ओके, चलिए जल्दी से इन्हें नोट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई PH3 यानी कि फॉस्फीन। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने बात की फॉस्फोरस के हाइड्राइड की, या फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के साथ बना हुआ यौगिक PH3 फॉस्फीन जिसे कहा जा रहा है, उसको बनाने की विधियां हमने यहाँ पर देखी। साथ ही उसके स्ट्रक्चर को समझा कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर PH3 में है, और साथ ही गुणधर्मों में भौतिक गुणधर्म हमने पढ़े। ठीक है, इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।